कोनिचिवा गाइस, रोमांटिक किलर के एपिसोड नंबर 10 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो होती है वो अपने काम से लौट रही होती है और जैसी गेट खुलती है तभी वो देखती है कि वहाँ पे जो जुंटा और सुकासा होते हैं वो उसको लेने आए हुए रहते हैं। और वहीं पे सुचिया भी होता है जो कि अपने प्रिंस को लेने हुए आया रहता है। और तभी पीछे से वहाँ पे हिजरी निकलता है और अपने सुकासा को बोलता है कि हे सुकासा कैसे हो। और तभी अपनी होशिनो बोलते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो बोलते हैं हाँ, मैंने तुम्हारे साथ एक बार इसको देखा था। और फिर जो होशिनो होती है वो उसको बोलते हैं कि अच्छा चिंता मत करो, तुम अपने हाइट को लेके इससे जेलस मत फील करो। और वहीं पे वो जो बोलता है कि मैं कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इससे। और फिर वो लोग अपने गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो जुंटा और सुकासा होता है वो जा रहे होते हैं और वो अपने वो लोग को बोल रही होती है कि वो अपने हाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है क्योंकि वो छोटा है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है इतना। और फिर अपनी जो होशिनो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं, ये लोग के अपने अपने काम करने के बाद जो ये मेरे को लेने आए थे यहाँ पे। और फिर तभी रास्ते में साकी मिल जाती है होशिनो को और होशिनो पूछते है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी साकी बताती है तुमको मेरा मैसेज नहीं मिला, वैसे भी तुम इन दोनों के साथ क्या कर रही हो। और तभी हमें घर का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपनी होशिनो वो उसको बता रही होती है एक्चुअली ये लोग मेरे साथ ही रहते हैं, ऐसा ऐसा इनके साथ हो गया है तो इसलिए ये लोग मेरे साथ रहते हैं। और बोलते अच्छा ऐसा है क्या। और फिर तभी जुंटा पूछता है कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या करी थी अकेले। तो अपनी जो साकी होती है वो बताती है कि जो उसके डैड है वो एक्चुअली किसी काम से चले गए थे और तभी जो उसका जो भाई होता है वो उसके अपने दोस्तों को ले आते हैं हैंग आउट करने के लिए और उसको बोल देता है यहाँ से निकल जाओ और वो इसीलिए यहाँ आ जाती है। तभी होशिनो बोलती है उसका नंबर दो, मैं उससे अभी सबक सिखाती हूँ। और तभी जो अपनी साकी होती है वो बोलती है कि मैंने उसका देखभाल कर लिया है, एक्चुअली मैंने अपने डैड को बता दिया कि हाँ क्या क्या हुआ था, अब वो तो पक्का मर जाएगा। और फिर जो जुंटा होता है वो बोलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। और वहीं पर जो होशिनो होती है वो बताती है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम इसके लुक्स के ऊपर जाओगे ना तो ये तुमको पूरा उड़ा देगी। और फिर वहीं पर जो साकी होती है वो बोलती है अरे तुम ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। और वहीं पर जो होशिनो होती है वो बोलती है अरे नहीं सच में, याद है तुम्हें वो दिन जिस दिन एक बच्चा तुम्हारे पास आता और वो बोलता है कि तुम्हारे बूब्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, क्या साइज़ होगा। और तभी वहीं पे जो साकी होती है वो बताती है कि क्या तुम अपना पीनस का साइज़ बता सकते हो मेरे को। और वहीं पे जो होशिनो और सुकासा होते हैं वो दोनों हंस भी रहे होते हैं, ऊपर से एम्बैरेस भी फील कर रहे होते हैं। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपनी जो साकी होती है होशिनो के रूम में होती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक टॉय पड़ा हुआ रहता है और वो बोलती है हाँ ये एक कैट रेंजर गेम से है। तो बोलते हैं अच्छा तुम लोग अभी भी गेम खेलते हो क्या। तो वो होशिनो बताती है नहीं मैंने उसको खो दिया। और तभी वो सोचती है कि अरे मैं इसको अपने दोस्त मैं इसको बता सकती हूँ, ये मेरे ऊपर पक्का बिलीव करेगी। और वहीं पे जैसे ही वो उसको बताने के लिए जाती है तो अपना जो होशिनो होता है उसका पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम जाती है। और फिर तभी वहीं पे जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो देखती है जो सुकासा होता है वो वहाँ पे सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है और वो जो वन वे होता है तो इसलिए वो बोलती है कि सुकासा जल्दी हटो वहाँ से। और जैसे ही वो ऊपर आता है तो अपनी जो होशिनो होता है वो भाग जाती है। और तभी वहीं पर जो साकी और सुकासा होते हैं दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को हाई बोलते हैं और गुड नाइट भी बोलते हैं। और फिर तभी वहीं पे वो साकी बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा पहले सोचती थी कि तुम लोग तीन कैसे एक साथ रहते हो, मगर अब मुझे समझ आ गई हाँ तुम लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हो। और मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि तुम में और मेरे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ कॉमन है, मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग की पर्सनैलिटी मिलती है, मगर मुझे ऐसा लगता है जो प्रॉब्लम तुम फेस करते हो वो प्रॉब्लम सेम मैं भी फेस करती हूँ। और फिर वो उसको बोलती है कि आंसू हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखती है और वो उसको गुड नाइट करके चली जाती है। और फिर हमें होशिनो दिखाई जाती है जो कि बाथरूम में होती है और वहीं पे रिरी आ जाती है। और तभी अपनी होशिनो उसको बोलती है तुमने बताया क्यों नहीं, अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। और वहीं पे रिरी बोलती है कि ये सब तो उस पैराग्राफ में लिखा हुआ तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। और फिर अपनी जो होशिनो होती है वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। और फिर तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो होती है वो लेटी हुई रहती है और उसकी दोस्त पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा पेट अभी भी दर्द कर रहा है। तो वो बताती है हाँ। और फिर वो उससे कुछ बातें करने लगती है समर फेस्टिवल के बारे में और वो बातें करते करते जो होशिनो होती है वो वहीं पे सो जाती है। और फिर साकी उसको देखती है और हल्का सा स्माइल करती है और अपने मन में सोच रही होती है जो होशिनो वो हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखती है और वो हमेशा से रखती हुई आई है। और फिर हमें उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है अपनी जो साकी होती है वो कॉरिडोर में चल रही होती है और वहाँ पे जितने भी लड़के होते हैं सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे जो साकी है वो कितनी हॉट है, कितनी मस्त दिखती है। और वहीं साकी अपने मन में सोच रही होती है ये हमेशा से मेरे साथ होता आया हुआ है, सब लोग मेरे में इंटरेस्ट लेते हैं। और फिर वहीं हमें दिखाया जाता है जो साकी की दोस्त लोग होती हैं वो उसके बारे में बात करने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें सारे लड़के भाव देते हैं और तुम्हारे जो बाल है वो एकदम स्ट्रेट है, काश मेरे भी ऐसे होते। और वहीं जो साकी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है काश मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, एक एवरेज लड़की होती तो ज़्यादा बेहतर होता। और वो ऐसे सोच सोच के जा ही रही होती तभी अचानक एक लड़की उससे जानबूझ के टकरा जाती है और वो लड़की साकी को बोलती है देख के चलो। और ये सब जो अपनी होशिनो होती है वो देख लेती है और वहीं पे वो उस लड़की को बोलती है ये तुम जानबूझ के टकराई ना साकी से, झूठ
मत बोला, मैंने तुम्हें देखा। और फिर वहीं पे जितने भी लड़के सब बात करने लगते हैं, उसने वो साकी से जानबूझ के टकराई है क्या, वो उसकी ब्यूटी से जेलस है। और वहीं पे ये सब सुन के वो जो लड़की होती है वो बोलती है मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर अपनी जो होशिनो होती है साकी को अपना हाथ देती है और बोलती है आओ उठ जाओ। और फिर तभी से जो वो दोनों हैं एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जो साकी होती है वो होशिनो को बोल रही होती है, जब भी जिम क्लास होता है तब जितने भी लड़के होते हैं सब लोग मेरे ब्रेस्ट की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर सीन दोबारा कट होता है, हमें दिखाया जाता है जो होशिनो होती है वो उसको बोलती है तो तुम्हें अपने जो बूब्स है उसको छोटे कर लेने चाहिए। तो वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे कि सारे उसके क्लोथ्स मिल रहे होते हैं। और फिर तभी साकी बताने लगती है कि जो होशिनो है वो हमेशा ही किसी न किसी प्रॉब्लम में अगर फंस जाऊँ तो उसका सोल्यूशन बड़े ही आराम से निकाल लेती है। और फिर एक दिन और हमें दिखाया जाता है अपनी जो साकी होती है वो पेपर वर्क कंप्लीट कर रही होती है, और वहीं पे एक लड़का आके उसको बोलता है देखो साकी तुम मेरे में इंटरेस्टेड तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बट क्यों ना तुम मुझे एक चांस दो। और फिर साकी बताती है वो मोरी है और वो मेरा सीनियर है और वो मेरे साथ स्टूडेंट कमेटी में है और वो सीनियर स्टूडेंट्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और फिर तभी मोरी उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी नहीं पकड़ूंगा तुम्हारे परमिशन के बिना। और फिर तभी साकी बताती है कि उस दिन के बाद से वो हमेशा मेरे पास आता था और मैं उसको मना करते वक्त काफी ज्यादा बुरा फील करती थी। और वहीं होशिनो बताती है तुम्हें तुम्हारे चॉइसेस पे गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं, अगर कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। और फिर हमें साकी और मोरी दिखाए जाते हैं जहाँ पे साकी उसको बोलती है कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती बट मैं ट्राई कर सकती हूँ, हाँ मुझे तुमसे प्यार हो जाए। तो अपना जो मोरी होता है वो बोलता है हाँ वो अच्छा है फिर। और फिर साकी बताती है उस दिन के बाद से हम लोग डेली एक दूसरे से मिलने लगे और स्कूल के बाद एक साथ जाने लगे और फिर हम लोग कुछ डेट पे भी गए और उसने अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं तोड़ा मेरा हाथ ना पकड़ने का, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं उसको पसंद करती हूँ जैसे वो मुझे करता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो मोरी होता है वो साकी को बताता है कि क्या तुम्हें मेरे घर पे आके पढ़ना है एग्जाम्स के लिए। तो साकी बोलती है तुम्हारे घर पे, तो मोरी बोलता है हाँ क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ बड़े आराम से, तो वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम्हारे कॉलेज भी और उसके एग्जाम भी होंगे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं दोनों हैंडल कर सकता हूँ आराम से, मैं एक कैपेबल लड़का हूँ। और फिर तभी वो अपने मन में सोचती है हाँ मुझे इससे मतलब मदद ले लेना चाहिए मेरे एग्जाम्स के लिए, और फिर वो मान जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों उसके घर में जाके पढ़ रहे होते हैं और तभी साकी अपने मन में सोच रही होती है पढ़ते पढ़ते कि इसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो मोरी होता है धीरे धीरे साकी के पास आ रहा होता है और उसको किस करने का ट्राई करता है। और तभी जो साकी होती है उसको बोलती है मोरी स्टॉप, ये तुम क्या करो मेरे ऊपर से हट जाओ। और तभी मोरी उसका हाथ पकड़ के बोलता है अरे तुम बच्चों जैसी बातें क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं हट जाऊंगा, तुम मेरे घर आने के लिए राजी हो गई थी और तुम्हें पता था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर वो उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और तभी अपनी जो मोरी होती है वो पास में एक मोटी सी बुक रहती है उसको धीरे से पकड़ती है और उसके सर में जोर से मारती है और फिर वो वहां से भाग जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो साकी होती है वो स्कूल आती है और होशिनो से मिलती है और दोनों एक दूसरे का गुड मॉर्निंग कहते हैं। और फिर जैसे ही वो लोग क्लास में जाते हैं वहीं पे एक लड़की आती है साकी के पास और वो बोलती है कि साकी क्या तुमने मोरी को एक पंच मारा क्या, क्योंकि बस उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, ऊपर से तुम उसके घर भी जाने के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी और तुमने उसका घर तक पीछा किया और जब उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुमने उसको पंच किया। और वहीं पे साकी अपने मन में सोचने लगती है क्या ये सब मेरी गलती थी, क्या ये मैंने किया, ये लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये लोग खाली मेरा चेहरा और मेरे ब्रेस्ट देखते हैं। और अपनी साकी ये सब सोच ही रही होती है तभी होशिनो बोलती है ये सब पक्का झूठ ही होगा, तुम्हें लगता है कि अपनी साकी ये सब कर सकती है, और हाँ बिना सच जाने ना फालतू में ये सब रूमर्स मत फैलाओ और ये सब तुम्हारे लिए भी है। और फिर वहीं पे जो अपनी होशिनो होती है वो मोरी के पास जाती है और उसको धमकाती है कि जो भी तुमने किया ना वो सब अच्छा नहीं है, सब कुछ वापस ले लो और ये रूमर्स फैलाना बंद करो ठीक है, और अपनी चीज़ को एक्सेप्ट करो कि साकी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है ठीक है। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो साकी होती है वो सीढ़ी पे बैठ कर रो रही तो अपनी होशिनो उसके बगल में बैठी थी उसका हाथ पकड़ के, और वहीं साकी उसको थैंक यू बोलती है और वो स्माइल करती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिरी आई हुई रहती है और रिरी सबको बोल रही होती है कि क्यों ना हम लोग समर फेस्टिवल में जाए, क्या बोलते हो तुम लोग। और वहीं पे सुकासा और होशिनो मना कर देते हैं और जो जुंटा होता है वो बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया है। और फिर अपनी जो होशिनो होती है वो थोड़ी देर बाद मान जाती है, मगर अपना जो सुकासा होता है वो तब भी नहीं मान रहा होता है। और फिर जुंटा और होशिनो दोनों मिलकर मनाते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे जो साकी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है अगर मैं जुंटा के साथ अकेले गई तो वो अपना लव कन्फेशन कर लेगा मेरे साथ। और वहीं पे जो जुंटा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं अकेला गया उसके साथ तो मैं उसके साथ मतलब लव कन्फेशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई तो एक सपोर्टर चाहिए होगा। और वहीं पे फिर हमें फेस्टिवल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो जुंटा होता है वो गुम हो जाता है और वहीं पे जो अपनी होशिनो होती है वो उसको बोलती है कि जुंटा इधर, और फिर उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है ले जाने के लिए, और तभी वहाँ पे दोनों ब्लश करने लगते हैं। और वहीं पे जो होशिनो होती है वो बोलती है अरे तुम लोग कुछ गलत मत समझना। और वहीं पे जो
जो रुइया होता है वो देख लेता है कि वो दोनों हाथ पकड़ रहे हो, और वो बोलते क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, और दोनों कहते नहीं 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 हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। और फिर तभी वहाँ पे सुकासा और साकी आ जाते हैं, और जो रुइया होता है वो सुकासा को देख के जुंटा का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो मेरे साथ कोने में। और वहाँ कोने में जाके उससे पूछता है कि वो सुकासा नाम का लड़का कौन है, और वो बताते हैं कि नहीं हम लोग बस ऐसी फ्रेंड्स हैं। तो वो बताते हैं अच्छा, मगर मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि हम दोनों के वॉर के बीच में अगर वो होशिनी को ले गया तब क्या करोगे। तो वो बताता है नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, उसको अभी तो डेट भी नहीं करना। और फिर तभी वहाँ पे होशिनो सब आ जाती है और वो लोग पूछते हैं तुम लोग क्या बात कर रहे हो, और वो लोग कहते हैं कुछ नहीं हम लोग ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे थे। और फिर जो रुइया की टीम होती है और होशिनो की जो टीम होती है वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और वहीं पर जो होशिनो होती है वो सबसे पूछती है किसको क्या क्या खाना है, मतलब कुछ खाने का मन है क्या। तो सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है एक काम करो, जिसको जो जो खाना है सब लोग अपने अपना खाना ले आओ, ठीक है, और फिर हम लोग इस जगह पे मिलेंगे। और वहीं पे हमें दिखाया था अपनी जो साकी होती है वो कहीं खाने के लिए लाइन में लगती है, और वहीं पे वो देखती है कि जो सुकासा का फ्रेंड होता है वो वहाँ पे पहले से लगा हुआ रहता है, और वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं और बोलते हैं क्या होशिनो तुम्हारे साथ आई है क्या। और फिर तभी वो पूछती है कि क्या तुम अकेले आए हो, तो वो बताते हैं नहीं नहीं मैं अपनी सिस्टर के साथ आया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ मगर मेरी जो सिस्टर है उनके साथ आना पड़ा मुझे। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। और फिर तभी अचानक से वहाँ पे मोरी आ जाता है और वो बोलता है हे साकी, और वो उसकी तरफ देखती है, और तभी जो उसके सामने जो एक आदमी होता है वो बोलता है कि मोरी ये तुम्हारी दोस्त है क्या। तो बोलते हैं हाँ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो बोलती है अच्छा ये तो अब तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड हो गया। और फिर वो लोग साकी के बारे में बात करने लगते हैं, और तभी जो अपनी साकी होती है उसको ये सब अच्छा नहीं लगता और अपने मन में सोच रही होती है होशिनो प्लीज़ मेरे को आके बचा लो। और तभी जो सुकासा का दोस्त होता है वो देखते हैं कि इसको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा। तो बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि जो पिज़्ज़ा में नए टॉपिंग्स दे रहे हैं, क्यों ना हम लोग जाके उसको चेकआउट करें। और तभी उसका हाथ पकड़ता है और उसको वहाँ से निकाल लेता है। और तभी वो उसको बोलता है कि मुझे पता था कि हाँ तुमको वो सब चीज़ों से अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैं तुमको तुम्हारा हाथ पकड़ के ले आया, उसके लिए माफ़ कर देना। और वो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम मुझे वहाँ से ले आए, और मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम जो लाइन लगे थे वो उससे निकल गए। और वो बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं मैं दोबारा लाइन में लग जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी जो होशिनो और साकी होती है दोनों एक साथ आ जाते हैं, और तभी वो बोलते हैं कि क्या तुमने अपना खाना ले लिया। और बोलते हैं हाँ। और फिर तभी वहाँ पे फायरवर्क होने लगता है, और जो होशिनो होती है वो बोलती है क्यों ना हम लोग एक साथ पिक्चर ले। और जैसे ही वो पिक्चर लेते हैं तभी वहाँ पे बाकी सारे भी आ जाते हैं, और वहीं पे हिजरी भी आ जाता है और उसका जो बॉडीगार्ड होता है सुचिया वो भी आ जाता है। और फिर वो लोग बात करते हैं और वो लोग पूरा जो फेस्टिवल होता है उसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सब लोग खड़े रहते हैं और अपनी जो होशिनो होती है वो भी खड़ी रहती है, और वहीं पर जो रिरी होती है वो उसको हल्का सा धक्का देती है और अपनी जो होशिनो होती है वो गिरने लगती है। और तभी वहाँ पे जुंटा और सुकासा जो है दोनों उसको पकड़ लेते हैं और एक रोमांटिक सा मोमेंट बना देती है। और फिर जो अपनी होशिनो होती है वो रिरी को मारने लगती है क्योंकि उसने जो खरीदा होता है वो गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो हिजरी होता है वो सुचिया के लिए कुछ लाता है खाने के लिए, और बोलता है ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा और थैंक यू तुम हमेशा मेरा देखभाल करते हो। और फिर सीन कट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि लैपटॉप पे कुछ कर रही होती है, और फिर वो देख रही होती है कि जो अपना सुकासा होता है वो उसका पिक्चर ढूंढती है, और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सुकासा माय लव। और यहीं पे रोमांटिक किलर का एपिसोड नंबर 10 खत्म हो जाता है। और दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।